पिछले भाग में हमने पढ़ा ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई गुलामगिरी की मूल प्रस्तावना। उस प्रस्तावना में ज्योतिबा फुले ने एक बिगुल बजाया इस ब्राह्मणवादी सत्ता के खिलाफ, जिसने सदियों से शूद्र कहे जाने वाले लोगों को गुलाम बनाकर रख दिया। उस सत्ता के खिलाफ जिसने मानवीय हकों को दरकिनार कर दिया। उस सत्ता के खिलाफ जिसने एक इंसान को दूसरे इंसान के द्वारा गुलाम बनवा दिया। और ज्योतिबा फुले ने सीधे रूप से उन सब चीज़ों पर हमला किया जिसने मानव के हकों को कुचल कर रख दिया। गुलामगिरी कोई एक पुस्तक नहीं है, वो एक ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें पूरे इतिहास को, जिसने गुलामी की बेड़ियां एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान को पहनवाई, उस इतिहास को बिल्कुल सीधे रूप से हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। उस चालाकी को बिल्कुल सीधे रूप से हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिस चालाकी ने एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान को गुलाम बना दिया। इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो पूरा निचोड़ है, उसके अंदर की जो बातचीत है, उसको बिल्कुल नंगा कर डाला ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी में। तो आज हम दोस्तों पढ़ रहे हैं गुलामगिरी का परिच्छेद 1, जिसमें धोंडीराव और ज्योतिराव दोनों की आपस में बातचीत है और धोंडीराव सवाल पूछते हैं और ज्योतिराव उनके उत्तर देते हैं। इस सप्ताह में जो भी घट रहा है और जो भी जिन भी चीज़ों की ज़रूरत उनको महसूस हुई हमारे सामने लाने की, लोगों के सामने लाने की, उन सभी प्रश्नों को और उनके उत्तरों को बड़े ही तीखे ढंग से प्रहार करके ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी के अंदर लिख डाला। और अब सब औपचारिकताओं को खत्म करते हुए हम शुरू कर रहे हैं ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया मूल पाठ परिच्छेद 1 गुलामगिरी का। तो आइए दोस्तों अब शुरू कर रहे हैं परिच्छेद 1। तो बैठे रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ आप, और शब्दों को केवल सुनिएगा ही नहीं, शब्दों को सुनकर उनके ऊपर गौर भी कीजिएगा, क्योंकि जो ये गुलामगिरी है इसमें सिर्फ शब्द ही नहीं पिरोए गए, इसमें उन शब्दों को चुना गया, उन शब्दों के जोड़ को चुना गया जिसने इस सत्ता को, जिसने इस ब्राह्मणवादी सत्ता को जड़ों से हिला दिया। तो धीरज से बैठिएगा और विचार कीजिएगा कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ है ना? तो आइए दोस्तों अब शुरू कर रहे हैं हम। मूल पाठ है ब्राह्मणवादी धर्म की छत्र छाया में गुलामगिरी। सभ्य अंग्रेजों के राज में ज्योतिराव और धोंडीराव। परिच्छेद 1 ब्रह्मा की व्युत्पत्ति सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में। धोंडीराव पश्चिमी देशों के अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य राज्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानूनन रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के नीति नियमों को ठुकरा दिया है, क्योंकि मनु संहिता में लिखा गया है कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और उसने इन ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए ही अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है। ज्योतिराव अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तेरा कहना है ना? इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं, उनको ब्रह्मा ने अपनी कौन कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है और इस संबंध में मनु संहिता में क्या क्या लिखा गया है। ढोंढीराव इसके संबंध में सभी ब्राह्मण मतलब
बुद्धिमान और बुद्धिहीन यह जवाब देते हैं कि अंग्रेज आदि लोग अधम दुराचारी होने की वजह से उन लोगों के बारे में मनु संहिता में कुछ भी लिखा नहीं गया। ज्योतिराव, तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चलता है कि ब्राह्मणों में अधम नीच दुराचारी लोग बिल्कुल है ही नहीं। ढोंडीराव, अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य लोगों की तुलना में ब्राह्मण में सबसे ज्यादा अधम नीच दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। ज्योतिराव, फिर यह बताइए कि इस तरह अधम नीच दुष्ट दुराचारी ब्राह्मणों के बारे में मनु की संहिता में किस प्रकार से लिखा गया है। ढोंडीराव, इस बात से यह प्रमाणित होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो व्युत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह एकदम तथ्यहीन निराधार है, क्योंकि उनका वह सिद्धांत सारे मानव समाज पर लागू नहीं होता। ज्योतिराव, इसीलिए अंग्रेज आदि लोगों के जानकारों ने ब्राह्मण ग्रंथकर्ताओं की बदमाशी को पहचानकर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनन पाबंदी लगा दी। यदि यह ब्रह्मा तमाम मानव समाज की व्युत्पत्ति के लिए सही में कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी। यदि इस व्युत्पत्ति को कुल मिलाकर सभी सृष्टि क्रमों से तुलना करके देख लिया जाए तो वह आपको पूरी तरह से तथ्यहीन निराधार ही दिखाई देगी। ढोंडीराव, मतलब यह किस प्रकार से। ज्योतिराव, ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, लेकिन कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई, इसके बारे में मनु ने अपने संहिता में कुछ भी नहीं लिख रखा है। आखिर यह ऐसा क्यों हुआ। ढोंडीराव, क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होंगी, इसलिए फिलहाल उसे मल्लेच्छ या विधर्मियों की पंक्ति में रख दिया जाए। ज्योतिराव, हम भूदेव हैं, हम सभी वर्णों में श्रेष्ठ हैं, इसे हमेशा बड़े गर्व से कहने वाले इन ब्राह्मणों को जन्म देने वाली आदि माता ब्राह्मणी ही है न। फिर तो उसको मल्लेच्छों की पंक्ति में किस लिए रखता है। उसको वहां की शराब और गोमांस की बदबू कैसे पसंद आएगी। बेटे, तू यह बड़ी गलत बात कर रहा है। ढोंडीराव, आप ही कई बार सरेआम सभाओं में व्याख्यानों में कहते हैं कि ब्राह्मणों के आदि वंशज जो ऋषि थे वे श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस के कई प्रकार के पदार्थ बनवाकर खाते थे, और अब आप कहते हैं कि उनकी आदि माता को बदबू आएगी। इसका मतलब क्या है। आप अंग्रेजी राज के दीर्घ जीवी होने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिक्षुक ब्राह्मण इस तरह का प्रयास करेंगे कि रेसिडेंट गवर्नर आदि अधिकारियों की हम पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहरबानी हो, इसलिए ये ब्राह्मण उनकी मेज पर के बचे खुचे गोश्त के टुकड़े बुटलेर को भी मिलने नहीं देंगे। क्या आपको यह मालूम नहीं कि अब तो कई महार बुटलेर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं। मनु महाराज ने ही आदि ब्राह्मणी की व्युत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेवारी उसी के सिर पर डाल दो। उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं कि मैं गलत सलत बोल रहा हूँ। छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए। ज्योतिराव, अच्छा, जैसी आपकी इच्छा, वही सच क्यों न हो। अब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा को जो मुंह है वह हर माह मासिक धर्म आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र होता था, या लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र होकर घर के काम धंधे में लग जाता था। इस बारे में मनु ने कुछ लिखा भी है या नहीं। धोनीराव, नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है, और उनको लिंगायत नारी का उपदेश क्या उचित लगा होगा।
क्योंकि आज के ब्राह्मण लिंगायतों से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे इसमें छुआछूत नहीं मानते। ज्योतिराव, इससे तू ही सोच सकता है कि ब्राह्मण का मुंह, बाहें, जांघें और पांव, इन 4 अंगों की योनि माहवार के कारण उसको कुल मिलाकर 16 दिन के लिए अशुद्ध होकर दूर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल पैदा होता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा। क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इसके संबंध में कुछ लिखा भी है या नहीं? धोंडीराव, नहीं। ज्योतिराव, अच्छा, वह गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा उस दिन से लेकर 9 माह का होने तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा, इस बारे में मनु ने कुछ कहा भी है या नहीं? धोंडीराव, नहीं। ज्योतिराव, अच्छा, फिर जब वह ब्राह्मण बालक पैदा हुआ उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाया या बार का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इस बारे में भी मनु महाराज ने कुछ लिखा है या नहीं? डोंडीराव, नहीं। ज्योतिराव, सावित्री ब्रह्मा की औरत होने पर भी उसने ब्राह्मणों ने नवजात का शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 माह तक संभाल कर उसे जन्म देने का और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है। धोनीराव, ब्रह्मा के शेष 3 सिर इस झमेले से दूर थे या नहीं? आपकी राय इस मामले में क्या है? उस रंडीबाज को इस तरह से मां बनने की इच्छा क्यों पैदा हुई होगी? ज्योतिराव, अब यदि उसमें रंडीबाज कहा जाए जो उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही संभोग किया था, इसलिए उसका उपनाम बेटी चोद हो गया। इसी बुरे कर्म के कारण कोई भी व्यक्ति उसका मान सम्मान नहीं कर रहा है। धोंडेरा, यदि सचमुच में ब्रह्मा को 4 मुंह होते तो उसी हिसाब से उसे 8 स्तन, 4 नाभियां, 4 योनियां और 4 मलद्वार होने चाहिए, किंतु इस बारे में सही जानकारी देने वाले कोई लिखित प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। फिर उसी तरह शेषनाग की शैया पर सोने वाले को लक्ष्मी नाम की स्त्री होने पर भी उसने अपनी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे पैदा किया? इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी भी स्थिति ब्रह्मा की तरह ही होगी। ज्योतिराव, वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुंदर पार जो ईरान नाम का देश है वहाँ के मूल निवासी हैं। पहले के जमाने में उन्हें ईरानी या आर्य कहा जाता था। इस मत का प्रतिपादन कई अंग्रेजी ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया है। सबसे पहले उन आर्य लोगों ने बड़ी टोलियां बनाकर इस देश में आकर कई बर्बर हमले किए और यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार बार हमले करके बड़ा आतंक मचाया था। फिर वामन के बाद आर्य लोगों का ब्रह्मा नाम का मुखिया अधिकारी हुआ। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। उसने अपने काल में यहाँ के हमारे आदि पूर्वजों को अपने बर्बर हमलों से पराजित कर उन्हें अपना गुलाम बनाया था। बाद में उसने अपने लोगों और उन गुलामों में हमेशा हमेशा के लिए भेदभाव बना रहे, इसलिए कई प्रकार के नीति नियम बनवाए। इन सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा की मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम अपने आप लुप्त हो गया और उनका नया नाम पड़ गया ब्राह्मण। फिर मनु महाराज जैसे ब्राह्मण अधिकारी हुए। उसने पहले से बने हुए और अपने बनाए हुए नीति नियमों का क्षय बाद में भी कोई न कर पाए, इस डर की वजह से ब्रह्मा के बारे में कई नई नई तरह की कल्पनाएं फैलाई। फिर उन्होंने इस तरह के विचार उन गुलाम लोगों के दिलो दिमाग में ठूंस ठूंस कर भर दिए कि वह बातें ईश्वर की इच्छा से हुई है। इसलिए उन्होंने शेषनाग शैया की दूसरी अंधी कथा, पुराण कथा गढ़ी और समय देखकर कुछ समय के बाद
उन सभी पाखंडों के ग्रंथ शास्त्र बनाए गए। उन ग्रंथों के बारे में शूद्र गुलामों को नारद जैसे धूर्त, चतुर, सदा औरतों में रहने वाले छिछोरे ने तालियां पीट पीट कर उपदेश करने की वजह से यूं ही ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया। अब हम इस ब्रह्मा के बारे में, शेषनाग शैया करने वाले के बारे में खोज करने लगे, तो उससे हमें छदान का फायदा तो होगा नहीं, बल्कि हम दोनों का कीमती समय व्यर्थ में खर्च होगा। क्योंकि उन्होंने जानबूझकर उस बेचारे को सीधा लेटा हुआ देखकर उसकी नाभि से यह चार मुंह वाले बच्चे को पैदा करवाकर निकलवाया। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही औधाचित हुए गरीब पर ऊपर से पांव देना, इसमें कुछ मजा नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर परिच्छेद एक की समाप्ति होती है। आपको परिच्छेद एक सुनकर कैसा लगा? आपको किन किन चीजों का पता चला? आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए और अपनी बहुमूल्य राय को हमारे साथ साझा कीजिए। इसको आगे तक शेयर कीजिए, ताकि एक बड़ा तबका जिसको गुलाम बनाया गया, जो अभी भी मानसिक गुलामियां झेल रहा है, वो इसे समझ सके और इस मानसिक गुलामी से बाहर आ सके। फैलाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।